वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जब पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस और किसी भी तरह के रिजर्व का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यानी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक कि पार्टनर्स यदि चाहते हैं कि ये सारे रिजर्व्स जो हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और दूसरा यदि पार्टनर्स चाहते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए और उसको अब बुक्स में कंटिन्यू किया जाए। तो दोनों केस में हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं कि जब पार्टनर्स उसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो क्या होगा। सिंपल सा टर्म है आपका, जब उसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे और आगे से नए सिरे से उसको तैयार करना चाहेंगे तो इन सारे रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स को हम लोग उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके लिए जर्नल एंट्री किया जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये जो प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट का अमाउंट है, यानी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा ना। टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, यदि फिक्स्ड कैपिटल का कंडीशन है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और ये जो सारे अमाउंट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इन सबको हम लोग उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी सारे रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, तो ये क्रेडिट ओल्ड रेशियो में किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है जो हम लोग इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसके अलावा जैसे कुछ और भी रिजर्व का अमाउंट दिया रहेगा, जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्योंकि उस पार्टनर के लिए नहीं होता है ना। और आपको अगर एक्यूमुलेटेड लॉस का सिचुएशन हो जाए तो ये एंट्री हमारा अपोजिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा एक्यूमुलेटेड लॉस या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। या एक और तरीका है इसको पहचानने का, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, और अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो वो हमारा लॉस है, और उसको हम लोग यहाँ ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देते हैं। इसके अलावा जितने डेफर्ड रेवेन्यू हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमारा डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में, इन केस पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है हमको। प्रॉफिट एंड लॉस पहचानने का तरीका, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है या क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और अगर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है या बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है तो वो हमारा लॉस होता है और उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यदि पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके और बुक में कंटिन्यू करते हैं, तो इसको हम लोग जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट सीखे थे उसी तरह से करेंगे। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, और जितना जिस पार्टनर का सेक्रीफाइस और गेन का शेयर आएगा उस शेयर में इन सारे रिजर्व्स प्रॉफिट के अमाउंट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। और इसके लिए वही एंट्री किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब इन दोनों कंडीशन पे बेस्ड हम लोग एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। एक फर्म है जिसमें ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, और इनका पहले से जो रेशियो था वो
2:3:1 का रेशियो है। एक पर्टिकुलर डेट से इन लोगों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने को डिसाइड किया और इनका अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1। जिस डेट पे ये रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है उस डेट पर जनरल रिजर्व का बैलेंस है फर्म के पास 1,44,000 रुपये और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 24,000 रुपये। तो डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है आपको 24,000 और रिजर्व है आपको 1,44,000। आपको यहाँ पास जर्नल एंट्रीज इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दोनों ही कंडीशन का हमें जर्नल एंट्री यहाँ करना है। यदि पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इस जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो क्या एंट्री होगा, और यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें तो क्या एंट्री होगा। तो पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट वाले में देखते हैं कि अभी हमने देखा कि जब पार्टनर्स जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसको ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो हम लोग सबसे पहला काम यही करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,44,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट and the amount of rupees 1,44,000 will be credited in the ratio of 2:3:1। चूंकि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो लॉस में एंट्री हम अपोजिट कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 24,000 को 2:3:1 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दो एंट्री हम लोग करेंगे फर्स्ट केस में। देखते हैं उसको हम। तो फर्स्ट जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,44,000 और 2:3:1 हमारा ओल्ड रेशियो था यानी 2/6 ए का है ना, 23516 तो 2/6 ए, 3/6 बी, 1/6 सी। उस रेशियो में हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। जो 1,44,000 जनरल रिजर्व का अमाउंट है उसमें से 2/6 ए का हिस्से में यानी 48,000, 3/6 बी के हिस्से में 72,000 और 1/6 सी के हिस्से में 24,000। इस तरह से जनरल रिजर्व को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अब जो लॉस है उसको हम करेंगे एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 को उसी तरह से 2/6, 3/6 एंड 1/6 करके इन तीनों के शेयर 8,000, 12,000 और 4,000। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ एंट्री उस कंडीशन में जब रिजर्व और प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर डिसाइड करते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जब वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं तो सैक्रिफाइस और गेन में हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे गुडविल का होता था, सबसे पहला काम हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे और तब इन दोनों को हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला काम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा एज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:3:1 है और न्यू रेशियो 3:1 है, यानी 2/6, 3/6, 1/6 और न्यू रेशियो हो जाएगा 3/6, 2/6, 1/6। तो ए का 2/6 में से हम लोग 3/6 ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो घटाए तो -1/6 आ रहा है, यानी सैक्रिफाइसिंग निकालते समय माइनस आया तो इसका ये गेन हो गया। बी का 3/6 में से 2/6 घटाया गया तो 1/6 आया, यानी ये सैक्रिफाइस किए हैं। और सी का 0 आ गया, यानी इन्होंने ना सैक्रिफाइस किया है ना गेन किया है। तो ये 1/6 हमारा जो सैक्रिफाइस और गेन आ गया। अब इसी रेशियो में हम लोग जनरल रिजर्व और लॉस के अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। चूँकि यहाँ लॉस है तो इसके लिए हम लोग जो है अपोजिट एंट्री करेंगे, यानी सिंपली जो हमारा एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होता है वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो इस तरह से हम लोग जनरल रिजर्व को बांटेंगे, लेकिन लॉस के लिए ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा इन केस ऑफ लॉस। याद रखेंगे हम लोग इस चीज़ को एडजस्टमेंट एंट्री करते समय। यदि प्रॉफिट का सिचुएशन है या रिजर्व का सिचुएशन है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यदि लॉस का सिचुएशन है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट है तो उसके लिए हम लोग रिवर्स एंट्री करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट हम लोग इसी रेशियो में दिखाएंगे।
तो जनरल रिजर्व के लिए हम लोग करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ए जो है वो गेन किए हैं ना, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सेक्रीफाइस किए हैं तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, और 1,44,000 जो रिजर्व का अमाउंट था उसका 1/6 यानी 24,000। और जो लॉस है उसके लिए एंट्री हमारा रिवर्स हो जाएगा, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी इन्होंने सेक्रीफाइस किया है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज टू एज कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट है 24,000 हमारा लॉस का था, उस 24,000 का 1/6 यानी 4,000। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों केस में एंट्री देखा। जब पार्टनर्स रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो एंट्री क्या होगा, और जब नहीं चाहेंगे तो एंट्री क्या होगा। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो ओल्ड रेशियो में हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है तो हम लोग उसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री देखा। आगे हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स और रिवैल्यूएशन अकाउंट। थैंक यू।